जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गुण श्रवण कीर्तन। मरते समय पुत्र के बहाने श्री हरि का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के परम धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि नाम जपे इसमें फिर कहना है क्या है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना चाहिए। उससे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण, पिता, गौ माता और आचार्य को मारने वाला, पातकी एवं कुत्ते को खाने वाला चंडाल से चंडाल हो, वो भी यदि हरि नाम का जप करते हैं तो कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कलयुग में सब दोष ही भरे हैं, परंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य सारे बंधनों से छूटकर परमात्मा को पा जाता है। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं, श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन पुण्य रूप है। वही अपनी कथा सुनने वाले को हृदय में प्रवेश करके उनके अज्ञान और कुतर्क का नाश कर देते हैं। अति दुस्तर संसार सागर में पड़े हुए और संसार के विविध दुखों के भयानक अग्नि से जलते हुए जीव के पार जाने और शांति पाने के लिए श्री कृष्ण की लीला ही जहाज है, और उन लीलाओं का अमृत के समान रस ही शांति करने वाला है। अतः उसी का सेवन करना चाहिए। भक्त उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जिसको परम मंगल रूप और सुनने में अमृत के समान तुम्हारी लीलाओं का स्वाद मिल गया है, वह सारी इच्छाओं को छोड़ देता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हृदय भीषण यंत्रणाओं से संतप्त था। इच्छाएं अनेक थी पर एक की भी पूर्ति नहीं होती थी। इन यंत्रणाओं से पिंड छुड़ाने के लिए अनेक भगीरथ प्रयत्न किए। किसी ने कहा द्रव्य ही सब बाधाओं की निवृत्ति का उपाय है, उसी के पीछे पड़ा, रात दिन एक किया। चोटी का पसीना एड़ी तक बहाया, द्रव्य का ढेर लग गया। नौकर चाकर घर में खूब हो गए, घोड़ा गाड़ी मोटर की भी कमी न रही। विलास सामग्री सब उपस्थित थी, पर चित्त की अज्ञात वेदना वैसी ही की वैसी थी। तृप्ति और शांति के दर्शन दुर्लभ ही थे। किसी ने कहा सब सुख का मूल स्त्री है, उसके बिना सुख कहाँ। मूल्य नास्ति कृतम शाखा, उसका भी कहाँ माना। विवाह किया, पत्नी भी सुंदरी और सुशीला मिली, आज्ञाकारिणी भी थी, परस्पर अनुराग भी अच्छा था, पर कुछ फल नहीं हुआ। हृदय का कांटा कसकता ही रहा। किसी ने हुकूमत से सुख ही बताया, किसी ने आलस में पड़े रहने में ही, किसी ने गाना बजाना ही आनंद का उपाय बताया, तो किसी ने नाटक सिनेमा को ही सुख का साधन सिद्ध किया। सबका कहना किया पर किसी से कुछ न हुआ। बात वही की वही रही। मर्जी बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, रोग बढ़ता गया। तब सब कुछ छोड़ छाड़ एकांत में बैठ यम नियम प्राणायाम आदि योगांगों का साधन किया। सांख्य के मन और वेदांत के विचार में लगा, पर मन चाहे बात न मिली। चित्त की उछल कूद मिट्टी संकल्पों ने बाधा देना छोड़ दिया। इच्छाएं कम हो गई, पर मन तो इतने से भी नहीं मानता था, वह तो और ही कुछ चाह रहा था। तीर्थों में भी भ्रमण किया, मंदिरों में
मंदिरों मंदिरों भटकता रहा, साधु महात्माओं के दर्शन किए, कथा भागवत सुनी, फिर भी अतृप्ति असंतोष बना ही रहा। समीप ही एक रमणीय सरोवर था। उसके तट पर हरित वृक्ष, बल्लियों से लदी हुई एक छोटी सी पहाड़ी थी। मैं उसी एकांत पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गया। प्राप्त काल समय था। वायुमंडल शांत और नीरव था। पक्षियों के मधुर कूजन और सरोवर में उठने वाली छोटी तरंगों के कोमल शब्द को छोड़ सर्वत्र निस्तब्धता थी। मेरा हृदय भी निराशापूर्ण स्तब्धता सुनता से पूर्ण था। श्रीमद् भागवत गीता को खोलकर पढ़ने लगा। मैंने धीरे से पुस्तक बंद कर दी। हृदय किसी की परीक्षा करने लगा। पक्षियों का कुंजन सहसा शांत हो गया। तरंगों की आवाज़ भी रुक गई। पास ही की दूसरी पहाड़ी की चोटी पर मैंने बैठे हुए किसी गवाले के छोकरे ने मुरली की मधुर तान छेड़ी। वातावरण की निर्भरता को भंग करते हुए उसके शब्द ने मेरे कानों में प्रवेश किया। एक मधुर चित्र आंखों के सामने आ गया। आंखें वही गर गई, मन भी वहीं चिपक गया, बुद्धि भी ठहर गई। सिवा उस मधुर मूर्ति के किसी का पता न था। उधर अधरों पर मस्त रेखा झलकी, इधर नेत्रों से आंसुओं की दो बूंदें झलक पड़ी। विविध प्रकार के सुख भोग को पाकर भी जो हृदय नहीं कहता था, वह इन दो बूंदों को पाकर कह उठा, बस यही इन दो बूंदों में पहले पाप पुंज, फिर अभिलाषाएं, तदुपरांत संकल्प। धीरे धीरे अहंकार, बुद्धि आदि सब विलीन हो गए। मैं भी इतने में घुल गया और ये दोनों बूंदें भी किसी की चरण नख प्रभा में अदृश्य हो गई। अब उन यंत्रणाओं का कहीं पता ही न था। अब तक मैंने सब कुछ पाकर भी कुछ न पाया। आज इस प्रकार सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। आज ही प्रतीत हुआ कि संसार के संपूर्ण सुखों का सार, योगेश्वरों का परम धन और भक्तों का प्राण इन्हीं आंसुओं की दो बूंदों में अंतरित है। भगवान श्री कृष्ण के परम पुनीत प्रेम चरित्र में ब्रज लीला मुख्य है। ब्रज लीला में अव्यक्त और परम दुर्लभ प्रेम ने व्यक्त रूप धारण किया था। जो प्रेम पथ घोर स्वार्थ अंधकार से परिचिन था, वही उसके कारण दृश्यमान हो गया था। प्रेम का स्वरूप किसी अंश विशेष का अपने मूल कारण से पृथक होकर किसी विजातीय वस्तु के साथ नाता जोड़ना ही असत्य, दुखद, असत और अज्ञान है। परंतु जब वह अंश अपने इस भूल को समझ जाता है, तो फिर उसके अंदर अपने मूल कारण के साथ मिलने की उत्कंठ लालसा उत्पन्न होती है और उसकी यह आभ्यंतरिक लालसा यथार्थ प्रेम है, जिसका स्वरूप सत्य, शिव और सुंदर है। पर इस प्रेम राज्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है और वह मूल्य और कुछ नहीं, यह है विजाति के संग का त्याग और अपने प्रेम पात्र के प्रत्यर्थ अपने समस्त स्वार्थों को प्रेम यज्ञ की पावन अग्नि में स्वाहा करके अपने आप को उसकी सेवा के लिए सर्वथा समर्पित कर देना। सच्चिदानंद परमात्मा का अंश जीवात्मा अपने परम कारण परमेश्वर को भूलकर असत, जड़ और दुख मूल प्रकृति के भोग विषयों के साथ तन्मय हो गया है। जो परमार्थ की यथार्थ दृष्टि से प्रकृति की कृति होने के कारण असत्य, अयोग्य और अज्ञान मूलक है और इसलिए परिणाम में दुखदायी है। प्रत्येक जीवात्मा अपने सांसारिक स्थिति से प्रसन्नता लाभ न कर यथार्थ एवं अस्थायी आनंद की खोज में है, पर उसका ज्ञान यह है कि वह उस आनंद को प्रकृति के राज्य में ढूंढता फिरता है, जहाँ उसका सर्वथा अभाव है। हाँ, इधर उधर भटक कर सद्गुरु और इष्ट की कृपा से जब जीवात्मा उपयुक्त प्रेम राज्य का मूल्य चुकाने को तैयार हो जाता है, तब वह उसका अधिकारी बनता है। यानी जब वह अनात्म प्रकृति की भोगों की आसक्ति को विजातीय समझकर त्याग देता है और अपने मूल कारण परमात्मा में मिलने के लिए परम लालियत होता है
और जब यह मिलन ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, श्री भगवान के लिए वह अपना सर्वस्व संघर्ष समर्पण कर देता है, तब यह समझ जाता है कि उसके अंदर प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ है। वह यथार्थ प्रेम का अधिकारी बना। जो अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, वो दूसरों का क्या पहचान पाएंगे और परमात्मा को क्या पहचान पाएंगे। पहले अपने आप को पहचानिए। अपने आप को पहचाने बिना हम संसार को नहीं जान सकते। जो अपने आप को पहचान गए, जान गए, तभी आप सभी को जान पाएंगे। बिना जाने, बिना माने तो हो ही नहीं सकता। पहले मानो फिर जानो। इसलिए एक कली काल में केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नाम जप अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, राधा 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधा वल्लभ, जो भी राम कृष्ण हरि आपको अच्छा लगे अवश्य जपना चाहिए। यही एक जहाज है इस सारे समुद्र सागर से पार होने का। जो इतने बड़े भवसागर है संसार, जो इसमें तो सभी फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। कोई पता ही नहीं कि कब ये चोला छूट जाए। इसलिए ये चोला की सिंगारों में सजाने में मत पड़े रहो। केवल भगवत प्राप्ति का इच्छा रखो और प्रभु का स्मरण हमेशा रहे। जो भी कर्म क्रिया की जाए बहुत लगन से की जाए, किंतु अंदर हृदय गुफा में जो प्रभु है, परमात्मा है, वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इसलिए उनको साक्षी समझ के नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। ब्रज लीला में प्रेम, ब्रज लीला पवित्र प्रेम की ही लीला थी। प्रेम यज्ञ का यह मूर्तिमान अपूर्व और अनुपम अभिनय केवल मनोरंजन के लिए नहीं हुआ था, यह संसार के कल्याणार्थ हुआ था। इसके द्वारा भगवान को सर्वसाधारण के सामने प्रेम का सच्चा और शुद्ध आदर्श उपस्थित करना था। ब्रज लीला या प्रेम लीला के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण की और सभी पात्र आकृष्ट थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, यहाँ तक कि पशु पक्षी, लता वृक्ष, गिरी कंदरा, सरिता सरोवर, कूप तराग, सभी का उनके प्रति अनूठा अनुराग था, पूरा खिंचाव था, क्योंकि वे सर्वात्मा थे। कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की ओर सभी आकर्षित थे। पर ध्यान देने की बात यह है कि इस आकर्षण प्रेम में किसके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, परंतु सभी अपने समस्त स्वार्थ को भगवान के प्रेमानल में स्वाहा कर उन्हें संतुष्ट करने को सदा लालियत रहते थे। सब स्वार्थ से शून्य और परमार्थ में ओतप्रोत थे। यही क्यों परमार्थ ही उनका एकमात्र स्वार्थ बन गया था। यानी कैसे श्याम सुंदर उनसे संतुष्ट हो, कब मुरली मनोहर अपनी मधुर मुस्कान से सुधा सिंचन करके उनकी प्रेम पिपासा को शांत करे, कैसे करुणामय उनकी और करुणाकोर से दृष्टिपात करे, कब भक्त वंशल भगवान उन्हें अपनी सेवा का संयोग प्रदान करे, कब अपना सर्वस्व प्राण प्रयत्न श्री भगवान के कार्य में निछावर कर दिया जाए। माता पिता, सखा, परिजन, बंधु, गोप गोपी सभी की एकमात्र यही एक प्रबल अभिलाषा थी। उनका प्रेम यहाँ तक खरा था कि इसकी समय पर परीक्षा भी हो जाया करती थी। और इस परीक्षा का एक उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र पूजा के विरोध है। ब्रजवासी भली भांति जानते थे कि इंद्र मेघराज है, बराबर होती आ रही है। उनकी पूजा को यथावत बंद कर देना अनिष्ट को न्योता देना है। हम लोग इंद्र का अपमान करें और हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, यह असंभव है। पर यह सब समझते बुझते हुए भी उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। सारे स्वार्थ एक ओर और भगवान की आज्ञा पालन एक ओर। ब्रजवासी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। गोपी भाव, अच्युत शुद्ध निर्हेतुक भगवत प्रेम का सच्चा और पूर्ण आदर्श ब्रज बलाए हैं। श्री नारद सूत्र का वचन है, यथा ब्रज गोपिका नाम। यह गोपिकाएं अपने पूर्व जन्म में प्राय जीवन मुक्त अवस्था में थी और इनका जो
ब्रजभूमि में आगमन हुआ था वह केवल अपनी जीवन लीला द्वारा शुद्ध और पुनित प्रेम को संसार के सामने प्रकट करने के लिए ही हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड के 43वें अध्याय में इन गोपियों के संबंध में भी लिखा गया है। ब्रज की गोपियां वास्तव में सुरतियां और मुनिगण थे। इन गोपियों के प्रेम में वैषयिक कामोपभोग का लेश भी नहीं था। इन्हें सुरतिया या मुनीश्वर न मानकर भी यदि साधारण दृष्टि से विचार करे तो वैश्विक संबंध असंभव ही सिद्ध होता है। कारण उस लीला काल में जहाँ भगवान की आयु कुल 10 वर्ष की थी वहाँ गोपियाँ प्राय पुत्रवती युवती थी। इस विषम अवस्था में विषय संबंध की कल्पना करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। वास्तव में गोपी प्रेम और मिलन जीवात्मा गोपी और परमात्मा श्री कृष्ण का परस्पर रमन और मिलन था, न कि स्थूल शरीरों का। श्रीमद् भागवत की राजपंचो अध्याय में स्पष्ट है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझती थी। भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय के श्लोक में 31, 32 और 33 में गोपियों ने भगवान के लिए इस और ईश्वर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान से स्पष्ट कहा है कि हम लोग संसार संबंधी समस्त विषयों का त्याग कर मुमुक्ष जनों की भांति आपके चरण कमलों की सेवा के लिए आई है, क्योंकि आप चराचर सबके परम अधिष्ठान नियामक एवं परम प्रिय आत्मा हैं और इसलिए आपकी सेवा से सबकी सेवा और सब धर्मों का पालन हो जाता है। साधना की आरंभिक अवस्था में भगवान के किसी दिव्य अंश के प्रति यानी माता पिता पति प्रभु आचार्य मित्र हितोपदेष्टा स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह किया जाता है और जिसे निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने पर यह ज्ञान हो जाता है कि वे सब लोग यदि प्यारे हैं तो केवल इसी कारण प्यारे हैं कि इनमें भगवान का सर्वदा वास है और किसी कारण से नहीं। और ऐसा ज्ञान होने पर जब वह स्नेही अपने स्नेह को सर्वाधार भगवान की सेवा के निमित्त अर्पित करता है तभी वह स्नेह सच्चा प्रेम बन जाता है। गौतमीय तंत्र का वचन है कि अर्थात श्री गोपियों का पवित्र प्रेम ही काम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए श्री भगवान के कृपा पात्र श्री उद्धवाजी महात्मागण भी इस गोपी प्रेम की वाच्यता करते थे। किसी अंश विशेष के साथ प्रीति करने से यथार्थ शांति और यथार्थ आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंश स्वयं परिवर्तनशील है। यदि यथार्थ और अस्थायी शांति तथा आनंद की प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र परम कारण विभु परमेश्वर के प्रति प्रेम करने से ही हो सकती है। श्रुति कहती है यो वे भूमा तत् सुख नाल्पे सुखामस्ति प्राणित्वान विभूतिस्तु, यानी प्राकृतिक प्राणी के नश्वर होने के कारण विभूति अंश द्वारा भक्ति का लाभ नहीं हो सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपी रमन का अर्थ शुद्ध पवित्रात्मा का अपने परम कारण प्रियम सर्वात्मा में आध्यात्मिक स्थिति लाभ करना और उनकी सेवा में प्रवृत्त होना था। रास पंचाध्याय की निम्नलिखित वाक्य से यह इस अध्यात्म भाव का स्पष्ट पता लगता है कि इस प्रकार उन गोपियों की शरणागति सूचक प्रार्थना सुनकर प्रत्येक आत्मा के साथ रमन करने वाले योगेश्वर श्री भगवान ने गोपियों के साथ आत्मरमन की लीला की, अर्थात उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करके उन्हें एक तत्व भाव प्रदान किया। यहाँ श्री भगवान के लिए योगेश्वर का शब्द व्यवहार यह स्पष्ट प्रकट करता है कि यह रमन गोपियों के पराभक्ति योग का आध्यात्मिक परिणाम था। नीचे के श्लोक से जो गोपियों की स्तुति है बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह प्रकट हो जाता है कि गोपियाँ श्री भगवान को सर्वांतर आत्मा समझती थी और अपने को भक्ति मार्ग की अनुगामिनी मानती थी। अर्थात हे सखे, तुम निस्संदेह यशोदा के पुत्र नहीं हो, किंतु सकल प्राणियों की
बुद्धि के साक्षी साक्षात परमेश्वर हो। वही परमात्मा तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जगत की रक्षा के निमित्त यादवों के कुल में अवतरित हुए हो, इसलिए तुम्हारा भक्तों की अपेक्षा करना अत्यंत अनुचित है, अतः तुम हमें दर्शन दो। रासलीला एक मुख्य केंद्र के आकर्षण के अनुसार उसके चारों ओर के गतिमान आर्षितों की जो ठीक गति होती है उसे रास कहते हैं। जैसे सौर जगत में सूर्य केंद्र है, उसके आसपास ग्रहों और उपग्रहों की मंडली है जो अपने केंद्र सूर्य के आकर्षणानुसार अपनी विशेष गति से गतिमान है। उनकी यह गति उनकी रासलीला है। यह रासलीला शांति पूर्वक होती है। इसमें एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ अथवा स्वयं सूर्य के साथ टकराने का योग आना बिल्कुल असंभव है, जिसका खटका किसी पंचायतीय विधानों को भी कभी कभी हो जाया करता है। सौर जगत की भांति मनुष्य के अंदर भी रास लीला हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केंद्र है और विभिन्न अंग उससे शक्ति लाभ करते हुए समग्र शरीर की रक्षा के लिए अपने अपने जिम्मे के जो काम बजाते हैं, यह भी एक रास लीला है। इसी प्रकार विश्व रूप वृत्त में भगवान श्री कृष्ण परम केंद्र है, प्रकृति इसकी परिधि है और जीवात्मागण नाना रेखाएं हैं जो केंद्र से निकलकर परिधि की ओर गई है। इन जीवात्माओं की प्रकृति की ओर जाना प्राकृतिक लीला है। जीवात्मागण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर अपने को तथा अपने केंद्र को बिल्कुल भूल गए हैं। पीछे ज्ञान के द्वारा उनकी आत्मविस्मृति दूर होती है और ये जीवात्मा रूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर अपने केंद्र के आकर्षण से आकृष्ट होकर केंद्र की ओर आती है। यह अपने केंद्र की ओर आना ही विश्व की आध्यात्मिक रासलीला है। यह रासलीला नित्य होती है। इसी नित्य रासलीला का अभिनय ब्रज में रासोत्सव रूप में किया जाता गया है। यह अभिनय गोपी रूप जीवात्माओं का अपने परम कारण परमात्मा रूप श्री कृष्ण के साथ युक्त होना था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, न कि दो स्थूल शरीरों का। इसलिए इस रासलीला में प्रवेश करने का उसी को अधिकार है जिसने प्रकृति के नाना तत्व की वासना और ममता तथा अपने अहंग भाव रूप पुरुष भाव को सर्वथा त्याग दिया है और अपनी आत्मा को श्री भगवान की शक्ति मात्र मानकर उनकी दी हुई यह वस्तु उनको समर्पण करने के लिए सदा लालियत रहता है। यही गोपी भाव है। इस गोपी भाव में पगे हुए अपने भक्त के बिना भगवान को चैन नहीं पड़ता और जब यथा समय वह आह्लाद करते हैं तब दोनों का मिलन होता है, जिसे रासलीला कहते हैं। इस रासलीला को भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य के भक्तों के हितार्थ ब्रह्म रूप में भी अभिनय करके दिखलाया है, जिसमें गोपियाँ आत्मसमर्पण की मूर्ति थी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर थे। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन बाहर में बाह पकड़ने के समान है, जिससे दोनों युक्त हो जाते हैं। जैसे श्री भगवान ने रासलीला में गोपियों के हाथों को अपने हाथ में लेकर उनसे नृत्य कराया, यानी उन्हीं के द्वारा सारी गोपिकाएं संचालित होती थी। वैसे ही समर्पित आत्मा भक्त की सारी चेष्टाएं और क्रियाएं श्री भगवान के द्वारा ही संचालित होती। जैसे श्री भगवान नचाते हैं वैसे ही नाचना पड़ता है। समर्पित आत्मा सेविका केवल एक यंत्र की भांति बन जाती है। दोनों एक न हो जाने पर भी भाव गति सब एक हो जाती है। इससे उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, स्वतंत्र क्रिया नहीं रहती। भगवान उसका निमित्त रूप से विश्व लीला में विश्व हितार्थ यंत्रवत उपयोग करते हैं। यही रासलीला का यथार्थ भाव और रहस्य है। गोपियों की भगवान की प्राप्ति के लिए जो तपस्या थी उसकी सिद्धि इसी रासोत्सव द्वारा हुई और यह रासोत्सव ऐसा परम पवित्र अद्भुत समझा गया था जिसे देखने के लिए अनेक देव गंधर्व आदि आए और देखते देखते आनंद में भरकर भी वादन और पुष्प वृष्टि के साथ भगवान का यश गान करने लगे। यही यह रासोत्सव कामाचार होता
तो क्या यह कभी संभव था? साधारण सी बात है, पिता पुत्री का चुंबन करता है, माता पुत्र को प्यार से छाती से लगा लेती है, इसमें क्या कोई दूषित भावना होती है? ब्रज लीला में हुई ऐसी चेष्टाओं का यदि उनके हेतु की दृष्टि से विचार करें जो बिल्कुल उचित है, तो उनमें कोई दोष नज़र नहीं आएगा। और काम शब्द का भी तो यथार्थ अर्थ शुद्ध प्रेम ही है। श्री भगवान में सृष्टि की उत्पत्ति का जो आदि संकल्प हुआ, उसे भी काम संज्ञा दी गई है। रास में प्रवेश करने की साधन जैसे विषय विराग, जैसे गोपियां अपने पति पुत्रादि के द्वारा भगवान की सेवा में आने से रोकी जाकर भी न रुकी, और उन्होंने भगवान के लिए अपने स्वजन आदि का भी सहर्ष त्याग कर दिया। वैसे ही जो पदार्थ भगवत प्राप्ति में बाधा स्वरूप है, उन सब का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही संपूर्ण ममतत्व एवं अहंकार को त्याग की भी महती आवश्यकता है। गोपियों ने श्री भगवान में अपने मन को संलग्न किया। ये परस्पर श्री कृष्ण की वार्ता करती थी। कीर्तन सदा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करती थी। उन्होंने भगवान में अपने आप को आत्मभाव से तन्मय कर दिया था और उनके दिव्य गुण गान में मग्न होकर घर बार का भी स्मरण छोड़ दिया था। जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना करना चाहता है, उसके लिए भक्तों के सत्संग से लाभ उठाना और उस लाभ को दूसरे में वार्तालाप कीर्तन आदि के द्वारा वितरण करना परम आवश्यक है, क्योंकि यह भगवान की मुख्य सेवा है। इस परमावश्यक साधना की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान है, जो एक प्रधान बाधा स्वरूप है। ध्यान गोपियां श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। कृष्ण भावना, यह ध्यान साधना एक मुख्य और आवश्यक साधना है। स्तुति द्वारा अर्चन, इसके बाद गोपियों ने श्री भगवान की स्तुति की। स्तुति प्रार्थना में बड़ा बल है, अतः अंतकरण से निकले हुए स्तुति के सच्चे शब्दों से बड़ा ही लाभ होता है। आत्मकंदन, यह आत्मक्रंदन उनकी अंतिम साधना थी, जिससे भगवान प्रकट हुए। इस आत्मकुंदन का वर्णन क्यों है? यूँ है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिलन की अत्यंत लालसा से गोपियां भगवान का यश गान कीर्तन करती हुई और पारस्परिक वार्तालाप द्वारा हृदयानुराग प्रकट करती हुई अंत में सुंदर स्वर से कुंदन करने लगी। उनका यह कुंदन ब्रह्म कुंदन नहीं, किंतु अनंतरात्मा का कुंदन था, जो ऐसी अवस्था का घोतक है जबकि अंतरात्मा में ऐसा प्रगाढ़ प्रेमानुराग आ जाता है जब अपने प्रियतम के मिलन और उसकी स्वरूप सेवा के बिना रहना उसके लिए असंभव हो जाता है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकता, वैसे ही जीवात्मा भी अपने प्राण प्रिय परमात्मा से मिले बिना नहीं रह सकता। आखिर गोपियों को भगवान के दर्शन हुए, जो इस प्रकार की साधना अवस्था का असंभावी परिणाम है। इसलिए हमें केवल भगवान का ही स्मरण रखना चाहिए। ये संसार तो कभी भी छूट सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा शरीर ही छूट जाते हैं, तो फिर संसार तो ऐसी नाशवान है। शरीर जैसे नाशवान है, वैसी संसार भी नाशवान है। इसलिए जो शरीर जो खड़ा है, जो अंदर हमारे हृदय गुफा में परमात्मा बैठ के हैं, उनका ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल कली काल में एक ही साधन है, नाम जप। खूब नाम जपो, जो भी कर्म करो, कर्म क्रिया करो, नाम जपो। किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, चुगली मत करो, किसी को नीचा ऊंचा मत सोचो। सभी एक समान है। कोई चंडाल भी है यदि, तो चंडाल के अंदर भी जो परमात्मा बैठ के हैं, उसे देखो, उसे निहारो। वो शरीर से, मन से,
वाणी से चंडाल बन चुका है, किंतु वो तो नाश होगा। किंतु जो आत्मा है वो तो परमात्मा का अंश है, इसलिए उससे घृणा न करो, नफरत न करो। राधा माधव, राधा भाव में उपासक और उपास्य में ब्रह्माधिक्य के कारण एक रूपता हो जाती है। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी हो जाते थे और श्री राधा जी श्री कृष्ण बन जाती थी। इस प्रकार का परिवर्तन परम स्वाभाविक है। उदाहरण स्वरूप गर्ग संहिता का यह में आया है कि श्री भगवान के नाम का स्मरण करती करती और उनके चरण कमलों में चित्त को लगाए हुए गोपियाँ श्री कृष्ण रूप हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि छोटा कीट भय से बड़े का चिंतन करते करते उसी के समान हो जाता है। कहा है, राधा भजती श्री कृष्णम सचता च परस्परम। श्री राधा जी श्री कृष्ण की उपासना करती है और भगवान श्री कृष्ण राधा की उपासना करते हैं। गोपिकाओं में श्री राधा जी सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि यह स्वयं महाभाव स्वरूपिणी थी। एक बार महाराज श्री कृष्ण के पाद पंकजों में छाले देखकर उनकी अन्य रानियों ने उनसे पूछा कि ये छाले कैसे पड़ गए। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने श्री राधा को गर्म दूध पिला दिया था, जिससे मेरे पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि मेरे ये चरण सदा उनके हृदय में रहते हैं। यह था श्री भगवान के चरण कमलों को निष्काम सेवा से उद्देश्य से अपने हृदय में सर्वदा धारण करने से भगवान उसके प्रेम पास से अवश्य ही बंध जाते हैं। महात्याग, अंतिम सातवां भाव महात्याग का है, जिसमें भगवान की सेवा के लिए निर्वाण पद तक का त्याग कर दिया जाता है, और यह निस्वार्थ लोकहित ही भगवान की यथार्थ सेवा है। विशेष तपस्या पूर्वक विश्व का उपकार करने से इस महा त्याग का भाव की प्राप्ति होती है, और तब ऐसा भक्त संसार के कल्याणार्थ श्री भगवान के अवतार के रूप में जगत में प्रकट होता है। ऐसे भक्त के जन्म को भगवान अपना जन्म मानते हैं, और इस कारण उसके अस्तित्व का कभी लोप नहीं होता। चिर त्याग का अभिप्राय यह है कि श्री भगवान को केवल शुद्ध आत्मा अर्पित होती है। मनुष्य की 3 उपाधियाँ या उसका जड़ शरीर त्रिगुणात्मक होने के कारण विकारवान है, अतः वह समर्पित नहीं हो सकता। इन उपाधियों की आसक्ति को त्याग कर जीवात्मा की अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति होती है, तभी वह ईश्वर के निकट जाने के योग्य होता है। इसके बिना नहीं। भगवान के पास तो केवल नंगे होकर अर्थात केवल शुद्ध आत्मा बनकर जाने से ही आत्मसमर्पण स्वीकृत होगा और उनसे मिलन हो सकेगा। अनात्मा उपाधियों के प्रति कामासक्ति बनाए रखने से नहीं, क्योंकि यह सब आवरण है, और आवरण धारण किए रहने पर ठीक ठीक मिलना असंभव नहीं। फिर शरीर को आत्मा मान बैठना घोर अज्ञान है। ज्ञान तो इससे सर्वथा भिन्न अपने आप को आत्मा मानना है। नंगे होने का लज्जा श्री भगवान का साक्षात्कार होने पर भी उसी को होगी जो अपने को आत्मा न मानकर शरीर मानता है और भगवान को सच्चिदानंद न मानकर केवल एक शरीरधारी मनुष्य समझता है। वास्तव में ब्रह्म आकार प्रकार आदि यथार्थ है, केवल आभ्यंतरिक आत्मा ही सत्य है। इसी ज्ञान को ढूंढ करने के लिए भगवान ने गोपियों से नंगी होकर अपने पास आने को कहा। फिर भगवान की दृष्टि में तो सभी अंग समान है। भक्त का एक यह भी लक्षण है कि वह भगवान की आज्ञा का पालन के बिना किसी सोच विचार के तुरंत करे। अपनी इच्छा अनिच्छा या उचित अनुचित किसी बात का विचार न करे। इस चीर हरण की लीला से भगवान ने इस लक्षण के अनुसार भी गोपियों की परीक्षा ले ली, नहीं तो उनके लिए जैसी वस्त्र रिक्ता गोपियाँ वैसे भी वस्त्रा। भगवान ने से संबंधित होने पर विषयासक्ति से भी शुद्ध होकर पवित्रतम रूप धारण कर लेती है। कुब्जा भी श्री भगवान के दर्शन और उनके प्रति प्रेम करने से सुधर गई। इस कुब्जा संबंध में कोई भी काम संबंध नहीं था। भगवान उसके घर गए और उसे यह ज्ञान दान दिया
कि जीवात्मा यदि एक बार ठीक तरह से ईश्वर मुख हो जाए तो फिर उसके पिछले पाप भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं डाल सकते। उल्टे भगवान पापों को नष्ट कर देते हैं। कहा है कि शरणागत के पापों का नाश करने की प्रतिज्ञा भगवान ने गीता में भी कही है। यहाँ उसी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य किया गया। गीता में श्री भगवान कहते हैं कि इस गोपी प्रेम का अनुसरण केवल ब्रह्मचारी कर सकता है, विषयासक्त पुरुष कदापि नहीं कर सकता। यह ब्रज लीला ऐसी पावन लीला है जिसमें योगदान करने से मनुष्य के हृदय की कलुषित वासना का नाश होकर वह जितेंद्रिय बन जाता है, जैसा कि रास पंचाध्याय के अंतिम श्लोक में बतलाया गया है। वह श्लोक इसलिए भक्त का सहारा और लोक का आधारा, विष्णु शुद्ध प्रेम सारा, अंगपति पिठ धारा हो, भूमि भार टारा, कृष्ण भारत उधारा, फिर चरित्र तुम्हारा, भेष नटबर प्यारा हो। जिसकी कला का पार शारदा न पाती है, नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया, अंत दिव्य शक्तियाँ भी नित्य नित्य गुण गाती है। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं, जिसे श्रुतियाँ भी नेति नेति का हार जाती है। नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को भी गोपियाँ नचाती है। रूप रंग कारा, भंगी भाव न्यारा, संग गोप के कुमारा हो, कलिंदिजा किनारा हो, मुकुट सुधारा, कीर्ति गावे देवदारा सो है, कमल कतारा, बंक मोर पंख बारा हो। इसलिए मैं हर बार यही एक ही बात कहता हूँ कि केवल नाम जप करे, नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये शरीर, ये रक्त मांस अस्थि यानी हड्डी का बना हुआ, ये नष्ट हो जाएगा, किष्टम नष्ट हो, जिसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब तक सांस है, हर सांसों में राधा 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 रट लो, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, भव सागर सिंधु से पार हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।